अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम पवन पत्रस है और मैं बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और हमारा टॉपिक है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। व्हाट इज़ सेल्फ़ कॉन्फिडेंस? सेल्फ़ कॉन्फिडेंस एक एटीट्यूड होता है अपनी स्किल्स और एबिलिटीज़ को लेके। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डिफ़ाइन करती है कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस एक ऐसा बिलीव है, पर्सन का ऐसा बिलीव है कि वो अपने डिज़ायर्ड बिहेवियर को सक्सेसफुली कैसे परफॉर्म कर सकता है। और इसमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस में हम अपने आप को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी वर्थ को जान लेते हैं और हमारी जो सेंसेस होती हैं हमारी कंट्रोल में होती है और किसी भी चीज़ को हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। हम अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को जान जाते हैं। हमारा अपने बारे में पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हम इजीली कम्युनिकेट करते हैं। हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हम किसी भी जगह में इजीली कम्युनिकेट करते हैं और किसी भी सिचुएशन को इजीली हैंडल करते हैं। डेली थॉम्पसन जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे, उनका व्यू ऑफ कॉन्फिडेंस कुछ इस तरह से था कि उनको अपनी वेलबींग पे फुल ऑफ कॉज कॉन्फिडेंस था कि वो अपनी जो भी करेंगे वो बेटर करेंगे। वो विदाउट स्टडी किए हुए या प्रैक्टिस किए हुए वो किसी भी इवेंट में या कहीं भी जाते थे तो वो बेटर परफॉर्म करते थे, बिकॉज़ उनको अपनी वेलबींग पे इतना कॉन्फिडेंट था कि वो 100% पुट कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। और उनका ये कहना है कि हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हमें अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी गोल पे इतना कॉन्फिडेंट है कि हम कुछ कोई भी चीज़ या कोई भी परफॉर्मेंस इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं तो वो हम कर सकते हैं, बट सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना ज़रूरी है। Then researchers Belly and Ken has revealed that like many other current personality constructs, self-confidence may be multidimensional, consisting to several aspects. Specifically, there appears to be several type of confidence within sports, including the following. जो एली एनकीन हैं रिसर्चर्स, उन्होंने बहुत सी करंट पर्सनालिटी के कॉन्फिडेंस और कई तरह के मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स, सेवरल एस्पेक्ट्स हैं, उन पे गुफ्तगू किया है। और उन्होंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की कुछ इस तरह की टाइप जो बयान किए हैं कि कॉन्फिडेंस अबाउट वन एबिलिटी टू एग्जीक्यूट अ फिज़िकल स्किल्स, कि हमारी जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो एक पर्सन जो होता है अपनी फ़िज़िकल स्किल्स को लेके कितना कॉन्फिडेंट होता है। कॉन्फिडेंट अबाउट वंस एबिलिटी टू यूज़ अ साइकोलॉजिकल स्किल्स, एक पर्सन अपनी साइकोलॉजिकल एबिलिटीज़ को लेके कितना कॉन्फिडेंट होता है, वो सेल्फ टॉक करता है तो वो स्पीकिंग स्किल्स होते हैं उनके पास। इमेजरी इसमें एग्जांपल है। कॉन्फिडेंस टू यूज़ द परसेप्शनल स्किल्स, इंसान अपनी परसेप्शनल स्किल्स को लेके कितना कॉन्फिडेंस होता है, उसकी डिसीजन मेकिंग कैसी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी होती है, अडेप्टेबिलिटी कैसी होती है। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस इज़ कॉन्फिडेंस इन वंस लेवल ऑफ फिज़िकल फिटनेस एंड ट्रेनिंग स्टेटस, एक पर्सन की फ़िज़िकल फिटनेस के बारे में और अपनी ट्रेनिंग के बारे में उसको कितना कॉन्फिडेंस है, इस टाइप में ये जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस इन वन लर्निंग पोटेंशियल और एबिलिटी टू इम्प्रूव वन स्किल्स, कि एक इंसान जो लर्निंग बेस्ड होता है उसको अपनी लर्निंग स्किल्स को और अपनी जो एबिलिटीज़ होती हैं वो उनको लेके कितना कॉन्फिडेंट होता है। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है हमारी हमारी सक्सेस को हाई एक्सपेंडेंसी के कुछ फीचर्स, कुछ एबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। उसमें सबसे पहले आता है कॉन्फिडेंस अराउजेस पॉजिटिव इमोशंस। कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो हमें पॉजिटिव आउटलुक प्रोवाइड करता है, हमारी मेंटल हेल्थ को इंक्रीज़ करता है और हमारे इमोशंस को वेलबींग बनाता है। जब कुछ हम अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ऑब्वियसली हम खुश हो जाते हैं, कुछ बेटर परफॉर्म ना कर सके तो हमारे इमोशंस लो हो जाते हैं। और जब हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है तो हमारी फीलिंग्स जो है ना, सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो इनमें सफ़र करते हैं। और
हमें कुछ फ़िक्र नहीं रहती कि कोई हमें किस तरह से ट्रीट कर रहा है और हम किसी को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, अगर हमारी परफॉर्मेंस ना मैटर हो। और एथलीट्स जो होता है ना, हाई लेवल कॉन्फिडेंस जो ना इंटरप्रेट करता है इस पॉइंट में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्फिडेंस फैसिलिटेट कॉन्सेंट्रेशंस, फैसिलिटीज़ कॉन्सेंट्रेशंस। हमें किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, कुछ भी अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा माइंडसेट की ज़रूरत होती है। इन स्पोर्ट्स कंसंट्रेशन हमारी मेंटल एफर्ट होती है और हमारी डायरेक्शन होती है, हमारी डायरेक्शंस की अटेंशन एक्टिवेट करने के लिए एक पॉइंट है कॉन्फिडेंस का, कंसंट्रेशंस। और हम किसी भी टास्क को, इम्पॉर्टेंट टास्क को, किसी भी टास्क का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट उसको परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्फिडेंस अफेक्ट्स गोल्स। कॉन्फिडेंस हमारे गोल्स को कैसे अफेक्ट करता है। कॉन्फिडेंस पीपल टेंड टू सेट चैलेंजिंग गोल्स एंड प्रेशर देम एक्टिवली। इसमें हम अपने गोल सेटिंग करते हैं, ट्राइंग मोर थिंग्स, इंगेजिंग इन मोर एक्टिविटीज़। हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को जो होती हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। हम हैविंग कॉन्फिडेंस इन नोबिलिटी विल लीड यू टू बेटर। हम इसमें हम अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। और कॉन्फिडेंस हमारे गोल को इस तरह से अफेक्ट करता है कि अगर हमारे अंदर हम इतने कॉन्फिडेंट होंगे किसी चीज़ को लेके, तो ही हम कुछ बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्फिडेंस इंक्रीज एफर्ट। इससे हम अपने स्किल्स को लर्न करते हैं। ड्रेस द सक्सेस, हम अपनी सक्सेस ड्रेसअप करते हैं। हम अपनी मिस्टेक से कुछ सीखते हैं। हमारा फोकस अपनी स्ट्रेंथ पे होता है और हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देते हैं और एलिमिनेट नेगेटिव लैंग्वेज और जितने भी अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में जितनी भी एफ़र्ट होती है वो हम इसमें करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस गेम स्ट्रेटजीज़। इसमें पॉइंट्स आगे पीछे हो गए। देन व्हाटएवर अ कॉन्फिडेंट प्लेयर प्लेज टू विन इवन इफ़ टेक अ रिस्क। इसमें जो प्लेयर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, वो प्ले करते हैं बेशक उनको रिस्क लेना पड़े। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्फिडेंस अफेक्ट साइकोलॉजिकल मोमेंटम। इसमें हम एथलीट्स जो होते हैं वो अपनी फीलिंग्स, एथलीट्स रिपोर्ट ऑफ फीलिंग्स ऑफ इंक्रीज कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ परसुएस्ड साइकोलॉजिकल मोमेंटम। जब हम अक्सर टीवी पे देखते हैं या कभी भी कोई मैच देख रहे हैं, कोई भी गेम देख रहा होता है, हम देखते हैं कि जब एक टीम खेल रही होती है तो दूसरी टीम उसको जब देखती है तो वो उसकी जो आउटकम होती है ना, उसकी जो एफ़र्ट होती है, जो वो एक टीम को देख रहे होते खेलते, तो वो अपने जहन में एक इमेज बनाते हैं कि ये इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और हम इसे बेटर परफॉर्मेंस देंगे। तो वो अपना कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है उसको डेवलप करते हैं कि हम इससे भी बेटर करेंगे और वो एक बेटर इमेज अपने जहन में। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस अफेक्ट परफॉर्मेंस। कॉन्फिडेंस हमारी परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करता है। ऑब्वियसली जब हम बेटर परफॉर्म करेंगे तो जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो हम बेटर परफॉर्म करेंगे। ऑप्टिमल सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट डिस्क्राइब करते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक पर्सन या टीम के ऐसे बिलीव्स होते हैं जिनमें वो किसी भी कंडीशन में परफॉर्म कर सकता है। हर सक्सेसफुल जो एथलीट्स होते हैं उनके पास इस टाइप का कॉन्फिडेंस होता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को, हाई लेवल परफॉर्मेंस को अचीव कर सकें। उनकी ट्रेनिंग और सोसाइटी का सपोर्ट उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसको इंक्रीज़ करता है। उनको ये बिलीव होता है कि वो कुछ कर सकते हैं, वो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, चाहे उनको कोई मॉक करे या क्रिटिसाइज़ करे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लोगों के पास डिफरेंट तरह के स्किल्स होते हैं, फ़िज़िकल स्किल्स होते हैं
जिनकी वजह से वो किसी भी चीज़ को, किसी भी परफॉर्मेंस को बेटरली परफॉर्म कर सकते हैं। उनके अंदर इतनी एबिलिटीज़ होती हैं, बट सम टाइम उनको लगता है कि उनके पास स्किल्स नहीं है, उनके अंदर एबिलिटीज़ नहीं है, तो वो उनको अंडर प्रेशर करते हैं। उनमें इसकी वजह से नेगेटिव फीलिंग्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं और ट्रस्ट इशू आता है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस शो होता है। दैन लेक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से हम सैडनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, शेम और गिल्ट का बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं, में सफ़र भी करते हैं। और लेक ऑफ कॉन्फिडेंस रिलेशनशिप ब्रेकडाउन से भी हो सकता है। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस फाइनेंशियली भी हो सकता है। हमने किसी गोल को अचीव नहीं किया तो उसकी वजह से भी लेक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा शो होता है हमारी पर्सनालिटी से। ओवर कॉन्फिडेंस, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में जो ओवर कॉन्फिडेंस लोग होते हैं उनमें ना बोकस कॉन्फिडेंस होता है और फॉल्सी कॉन्फिडेंस के साथ वो जी रहे होते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं उनको खुद पे इतना ट्रस्ट होता है कि वो समझते हैं कि हम कुछ भी हम एफ़र्ट नहीं करेंगे फिर भी हम कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, हम बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उनको लगता है कि उनको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसकी एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह से हैं कि कुछ लोग जो है ना वो डायरेक्शंस का विज़िट करते हैं, वो समझते हैं कि हम किसी भी जगह पे जा सकते हैं, किसी भी एरिया में जा सकते हैं विदाउट एनी अदर हेल्प्स एंड चेक द मैप, तो एट द एंड लॉस होता है। ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स कॉन्फिडेंस मॉडल। ये मॉडल सजेस्ट करता है कि एथलीट्स जो एक स्पेसिफ़िक स्पोर्ट्स में सक्सेसफुल होता है, सो इस तरह से स्पोर्ट्स के कॉन्फिडेंस से वो उसमें जनरल फीलिंग गेन होती हैं और ये स्पोर्ट्स न्यू सिचुएशन में ट्रांसफ़र होने में उसकी मदद करती हैं, या वो किसी भी जगह पे जाएं, किसी भी सिचुएशन में वो अगर उसमें कॉन्फिडेंट है तो उसको एंजॉय करके खेलेगा और वो उसको अचीव भी करेगा। और ये द थ्योरी प्रेडिक्ट दैट कि एक एथलीट खुद कॉन्फिडेंट पैदा करेगा जिसे वो काम में एक्सपीरियंस और सक्सेस को एक्सपेक्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ़ एक्सपेक्टेशंस एंड परफॉर्मेंस। सेल्फ़ एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो हमें हमारे बिहेवियर को चेंज करने में एक रोल प्ले करती हैं, क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं। सक्सेस की जो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो स्पोर्ट्स एंड अदर फील्ड्स में पॉजिटिव इम्पैक्ट पैदा करती हैं, वो किसी चीज़ या काम से रिलेटेड भी हो सकती हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ एक्सपेक्टेशंस एंड परफॉर्मेंस। द सेल्फ एक्सपेक्टेशंस अ बीटिंग गार्ड ओपोनेंट और सक्सेसफुली परफॉर्मिंग डिफ़िकल्ट स्किल्स कैन प्रोड्यूस द एक्सपेक्शनल परफॉर्मेंस एज अ साइकोलॉजिकल बैरियर ओवरकम। जो हमारे एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, किसी भी मुश्किल में हमने कोई काम करना होता है ना, वो बेशक मुश्किल हो बट हम उस काम को लेके कॉन्फिडेंट होते हैं, बिकॉज हमारे पास अगर तो स्किल्स हैं तो हम उस काम को लेके कॉन्फिडेंट होंगे और हम उसको परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे और उसको हम परफॉर्म करेंगे तो वो होगा। बट इसके लिए हमारे पॉजिटिव थॉट्स वो ज़रूरी हैं और इसमें ना हम अपने साइकोलॉजिकल स्किल्स पे ना इजीली काबू पा लेते हैं। हाउ एक्सपेक्टेशन इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस। हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारी परफॉर्मेंस को किस तरह से मुतासिर करती हैं। कोचेस एंड टीचर्स एक्सपेक्टेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम किसी भी फील्ड में होते हैं तो हमें अच्छी एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए अपने काम को लेके, तो इस तरह कोचेस और टीचर्स के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अ टीचर or coaches expectations can alert our students or athletes feelings and performance। कोचेज़ और टीचर्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो स्टूडेंट्स और एथलीट्स की परफॉर्मेंस को बेटर बनाती हैं, बदल सकती हैं। किस तरह से कि जब जो कोचेज़ या टीचर होते हैं वो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, जो ट्रेनर होता है वो जब ट्रेनिंग ले रहा होता है
टीचर उनको इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और जब वो अपनी एबिलिटीज़ को, स्किल्स को लेके बहुत ज़्यादा कंफर्म हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करते हैं। फिर उनके अंदर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू आता है अपने आप को लेकर, अपनी परफॉर्मेंस को लेकर। जब वो किसी भी जगह पे कुछ भी परफॉर्म करते हैं तो बेटर परफॉर्म करते हैं। A coaches or teachers expectations and athletes performance process occur in 4 stages। और coaches और teachers की expectations, athletes की performance का process में 4 stages हैं। Coaches' expectations and behavior recommendations. Coaches should determine what source of information they use to form pre-season or early season expectations for each athletes. कोचेस को इस बात का यकीन होना चाहिए कि वो अपने एथलीट्स को प्री सीज़न और अर्ली सीज़न यानी ट्रेनिंग में किस तरह की इंफॉर्मेशन रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। द नेक्स्ट, कोचेस शुड रियलाइज दैट इनिशियल असेसमेंट of an athlete competence may be inaccurate and don't need to be received continually as the season process। कोचेस को इस बात का एहसास होना चाहिए कि किसी एथलीट्स की जो कॉम्पिटिज होती हैं, इट्स मीन जो काबिलियत के होती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना। और अर्ली सीज़न असेसमेंट समटाइम रॉन्ग भी हो सकती है, इसीलिए द पैसेज ऑफ टाइम, द पीरियड ऑफ टाइम एथलीट्स की जो असेसमेंट होती है वो करते रहना चाहिए, उसको नोट करते रहना चाहिए। द नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्रैक्टिस कोचेस नीड टू कीप अ रनिंग काउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम ईच एथलीट स्पेंड इन नॉन स्किल्स रिलेटिव एक्टिविटीज़। ड्यूरिंग प्रैक्टिस कोचेस को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वो अपने सब एथलीट्स के बिहेवियर को एक जैसा रखें, सबके साथ एक जैसा बिहेवियर रखें, और इस बात को भी यकीनी बनाना चाहिए कि हर एथलीट्स की जो नॉन स्किल्स एक्टिविटीज़ होती हैं उसको किस तरह से ट्रीट किया जाए और किस तरह से काउंट किया जाए। नेक्स्ट, कोचेस शुड डिज़ाइन इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ और ड्रिल्स that provides all athletes with an opportunity to improve their skills। कोचेस को कुछ एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी चाहिए जो कि सब एथलीट्स को अपनी स्किल्स और एबिलिटीज़ को बेटर करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। नेक्स्ट, कोचेस शुड जनरली रिस्पॉन्ड टू स्किल्स एरर with instructional about how to perform the skills। कोचेस को जर्नली रिस्पॉन्स करना चाहिए, प्रोफेशनली रिस्पॉन्स करना चाहिए, ताकि एथलीट्स को उनको इस तरह की इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए ताकि वो जान सके कि वो करेक्टली स्किल्स को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोचेस should emphasize skills improvement as the means of evaluating and reinforcing individual athletes rather than using absolute performance of level of skills achievement। Next, coaches should try to create a mystery orient environment in term practice focusing and improvement of the team। कोचेस को अपनी बेस्ट को ट्राई करना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और अपनी जो एबिलिटीज़ होती है ना उनको और इम्प्रूव करना चाहिए, टीम वर्क अच्छा करना चाहिए और अपने माहौल से, अपनी टीम से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। सेल्फ एफिकेसी थ्योरी। सेल्फ एफिकेसी थ्योरी जो होती है किसी भी टास्क को सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए जो एबिलिटीज़ होती हैं ये उसका अमल है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की एक स्पेसिफिक सिचुएशन है। दैन इसका एक चार्ट है सोशल परसुएशंस। उनमें कोचेज़ और उनका फ़ीडबैक होता है। उनका फ़ीडबैक इस तरह से होता है जो वो अपने ट्रेनर को ट्रेनिंग देते हैं। दैन है मैजिकल एक्सपीरियंस। इसमें हमारे फ्यूचर की सक्सेसफुल की इमेज होती है जो हमें नज़र आती है। दैन फ़िज़िकल इमोशनल स्टेज।
इसमें हमारा फ़िज़िकल एक्सपीरियंस और इमोशनल सेंसेशंस होती हैं। मींस किसी सिचुएशन में हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं किसी चीज़ को देख के। इसमें कैनन बार्ड की थ्योरी नहीं डॉग एक्सपेरिमेंट इसमें आता है कि हम किसी स्टिमुलस को देख के किस तरह से परफॉर्म करते हैं, हमारा रिएक्ट क्या होता है। नेक्स्ट है वेरियस एक्सपीरियंस। इसमें हम दूसरों के एक्सपीरियंस और मॉडल को ऑब्ज़र्व करते हैं। परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस हमारे इसमें हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को देख के अपने फ्यूचर में जो परफॉर्म करना होता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस से हमें क्या सीखा होता है कि हम अपना नेक्स्ट जो परफॉर्मेंस होते हैं उसको बेटर करते हैं। बंदरास सेल्फ एफिकेंसी थ्योरी जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस होती है वो परसिस्टेंस और बिहेवियर पर सेल्फ कॉन्फिडेंस को स्टडी करती है और एक मॉडल प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ एफिकेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन द one has realistic skills and significant motivations। जब एथलीट्स के पास स्किल्स और मोटिवेशंस होती हैं तो सेल्फ एफिकेंसी इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट सेल्फ एफिकेंसी एथलीट्स की एक्टिविटीज़ की चॉइस है जो उसके लेवल ऑफ एफर्ट और परसिस्टेंस को अफेक्ट करती है। Reciprocal relationship between efficacy and behavior change। efficacy और behavior change के relationship का difference between self efficacy is determined of performance and exercise behavior। जो self efficacy है वो हमारे परफॉर्मेंस और एक्सरसाइज बिहेवियर को डिटरमाइन करती है। परफॉर्मेंस एंड एक्सरसाइज बिहेवियर डिटरमाइन वन सेल्फ एफिकेसी। परफॉर्मेंस एंड एक्सरसाइज का बिहेवियर पर्सन की एफिकेसी को डिटरमाइन करता है। असेसिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अबाउट one's ability to execute physical skills. It is the ability to utilize the psychological skills during the competitions. It is the ability to play perceptual skills and believe on one level of physical fitness and training status। जो असेसिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है स्पोर्ट्स में, सेल्फ कॉन्फिडेंस फिज़िकल स्किल्स को एग्जीक्यूट करने, अंजाम देने की एबिलिटी है। ड्यूरिंग कंपटीशन साइकोलॉजिकल स्किल्स को यूटिलाइज करना या परसेप्शनल की स्किल्स और बिलीव को फिज़िकल फिटनेस और ट्रेनिंग स्टेटस के लेवल की एबिलिटीज़ को शो करने सेल्फ असेसिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस कहलाता है। व्हाट इज़ एक्टिंग कॉन्फिडेंस? स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज के लिए फ़िज़िकली एक्टिंग कॉन्फिडेंस जो है ना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमारा जो एक मॉडल बिहेवियर होता है ना वो हमारे पार्टिसिपेंट्स को, अगर हम प्रोफेशनली हैं तो हमारे क्लाइंट्स को पसंद आता है। तो जो एक ट्रेनर होता है, एथलीट्स ट्रेनर होता है, उसको एथलीट्स को ट्रेनिंग में कॉन्फिडेंट से काम लेना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए ताकि जो ड्यूरिंग रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होता है ना वो उसको ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के साथ फील करें। एथलीट्स को ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन्स एक कॉन्फिडेंट इमेज शो करवाना चाहिए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट कर सकें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थिंकिंग। थिंकिंग क्या है? यहाँ हमारा कॉन्फिडेंट थिंकिंग क्या होती है? कॉन्फिडेंट थिंकिंग होती है कि हम जब कुछ चीज़ को पॉजिटिवली सोचते हैं तो उसको हम अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, तो वो थिंकिंग होता है। और इसमें थिंकिंग कुछ इस तरह से है डेफिनेशन। कॉन्फिडेंस कंसिस्ट ऑफ थिंकिंग दैट यू कैन विल अचीव योर गोल। कि हमारी जो थिंकिंग है ना वो हमारे कॉन्फिडेंस पे कंसिस्ट करती है कि हम अपने गोल को किस तरह से अचीव कर सकते हैं। एक कॉलेज गोल्फर नोट लिखते हैं कि अगर हम सोचते हैं कि हम विन करेंगे तो हम विन करते हैं, बट अगर हम गलत सोचेंगे कि होपफुली हम विन नहीं करते तो हमारी उससे सक्सेस जो है
हमारी जो अचीविंग गोल्स है वो मुतासिर होते हैं। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूजिंग इमेजरी। थ्रू इमेजरी जो परफॉर्मर होता है वो अपनी परफॉर्मेंस को रिक्रिएट कर सकता है या पॉजिटिव न्यू एक्सपीरियंस मेकअप कर सकता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से भी। जब कोई एथलीट कुछ सोचता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस का, कुछ भी अपना परफॉर्मेंस सोचता है, तो वो उसमें देखता है कि उसमें यहाँ पे कमी थी या वो ठीक था और मैं उसको और ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि जो फुटबॉलर मैच होता है तो दो एथलीट्स जब खेल रहे होते हैं, एक बॉल कैच करने के लिए खड़ा होता है नेट के पास और दूसरा बॉल हिट करने के लिए खड़ा होता है। जो नेट के पास खड़ा होता है वो एक इमेज बनाता है कि जब ये प्लेयर अपनी बॉल को हिट करेगा तो मैं ऊपर हो के या इधर से या उधर से कुछ भी पकड़ूंगा, मेरी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो वो एक इमेज अपने जहन में क्रिएट करता है अपनी परफॉर्मेंस के लिए। देन लास्ट है कंक्लूजन। There is a study conclude that athletes who display a high self-confidence and low anxiety level were potentially able to remain and relax under pressure and were not affected by negative events। ये स्टडी जो हमने आज की है इसका जो कंक्लूजन ये है कि जो एथलीट्स होते हैं वो चाहे हाई लेवल कॉन्फिडेंस के हो या लो लेवल एंजाइटी के हो, वो अपना जो परफॉर्मेंस होती है उसको अंडर प्रेशर नहीं आने देते, वो रिलैक्स रहते हैं और ख़ुद को बेटर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी नेगेटिव इवेंट उनको इम्पैक्ट नहीं करता। थैंक यू।